सीधा मुद्दे पे आऊंगी। मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है? मैडम मैं कैसे कर पाऊंगी? सचिन 1.5 शाना है, मैं उसकी जासूसी कैसे कर पाऊंगी? और मैडम जितना करीब आप मुझे उसके सोच रही है ना, उतना करीब भी नहीं हूँ मैं उसके। गोली देना बंद कर। ज्यादा मच की ना तो ट्रैफिकिंग के केस में सीधा अंदर डाल दूंगी। पर मैं मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे को डाउट है कि मेरा मुखबिर सचिन उसने अब हंस भी दे, लड़के वाले आते ही होंगे। बाहर वालों के सामने आपका तमाशा ना बने, सिर्फ इसीलिए ये फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ माँ। मैं इस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। हर बार सचिन भाई जो बोलेंगे मैं वो नहीं मानूंगी। मानना होगा, ये घर उसी के पैसों पे चलता है। भूल गई, तेरी पढ़ाई भी उसी के पैसों से हुई है। और ये माँ, ये पैसों का दोस्त मुझे मत दिखाइए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सचिन भाई ये पैसे कैसे कमाते हैं। अब शादी का मामला है ना, तो खर्चा तो होना ही है। अरे आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शादी का पूरा खर्चा मैं करूंगा। शादी का पूरा खर्चा मैं करूंगा। आखिर इकलौती बहन है मेरी उर्मी, इसकी शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। लेकिन शादी थोड़ी जल्द होनी चाहिए, क्यों मां? हाँ, सचिन बिल्कुल सही कह रहा है। मैं कल ही अपने पंडित जी से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर लेता हूँ। अरे वाह, इस बात पर तो मुंह मीठा हो जाए आपका। लीजिए मामा जी। क्या जबरदस्ती है ये? मैंने बोला ना मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। सचिन, अरे मां समझा ना। क्यों जिद कर रही है उर्मी? सचिन जो भी करता है इस घर की भलाई के लिए करता है। ये घर इसी के मेहनत से बना है, भूल गई? लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं। माँ जो बोल रही है सही बोल रही है। जी भाटिया साहब, अरे माल गिरा दीजिए अब, उसी मिल ही गया। यशवर्धन का कभी कमिटमेंट फेल हुआ है? कल से काम शुरू करना है, मेक श्योर नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप काहे को चिंता करते हैं? अरे हम बैठे हुए ना साहब। अबे साला बहुत भगा रहा था। उतर नीचे, उतर। चल, मुंह दिखाई कर। ए, बंटी हकला, गन किधर है? कौन सा गन? मेरे पास कोई गन नहीं। किसने तेरे को सुपारी दी? सुपारी किसने दी? ये नंबर भी मिला है। किसका नंबर है ये? मैडम बताता, मैं बताता, सब बताता। मैडम वो नंबर सत्यजीत बंसल का था। उसी ने मेरे को यशवर्धन सेठ का सुपारी दिया था। मर्डर अटेम्प्ट के 12 घंटों के अंदर ही केस से जुड़े दोनों मुजरिम पुलिस की हिरासत में थे। अक्सर आपने अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा कि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया, या वारदात के कुछ घंटों के भीतर ही मुजरिमों को हिरासत में ले लिया गया। अक्सर ऐसे केसेस में सराहना के असली हकदार वो खबरी होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। खबरी, मुखबिर, इन्फॉर्मर पुलिस की वो आंख और कान होते हैं जो जुर्म की दुनिया पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। आज के हमारे इस केस का सेंटर पॉइंट भी एक खबरी ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक खबरी कोई खबर लेकर नहीं, बल्कि खुद एक खबर बनकर आया था। अरे नहीं गौर पड़े साहब, अरे आपका पंचे इधर नहीं आया है। अरे हाँ साहब, साहब अगर इधर आया होता ना तो अपने को पता चल ही जाता। हाँ, अरे ऐसे ही अपने को थोड़ी ना सचिन समाचार बोलते हैं। हाँ हाँ साहब। भाई वो दुबई जाने का बंदोबस्त कब होगा? हो जाएगा, मैंने बात कर ली है। वैसे तेरे जॉब का पक्का है ना? वो तो है, बस थोड़े पैसों की जरूरत है। ये तेरे थोड़े मतलब कितने?
30,000। ठीक है, शाम तक वो भी हो जाएगा। भाई वो तो ऐसा। अबे हाँ ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। चल आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले। अरे माँ, वो जरूरी काम आ गया तो इसलिए निकलना पड़ेगा मुझे। रात को आलू के पराठे बनाना ना, सब लोग साथ बैठकर। ये उर्मी नहीं दिख रही है? उर्मी कहाँ है? वो उसकी फ्रेंड पूजा के घर गई है, आती होगी। माँ, तुम्हारा बेटा पूरे शहर की खबर रखता है, मुझे अच्छे से पता है वो कहाँ है। कब हो रही है तेरी शादी? प्रकाश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी प्रकाश। मैं जानती हूँ सचिन भाई ने जो भी तुम्हारे साथ किया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मुझे गुस्सा है उस बात का जो उसने किया ना मेरे साथ, वो मैं जानता हूँ। अब हमको नहीं मिलना चाहिए। मैं जा रहा हूं। प्रकाश, ये कैसी बातें कर रहे हो प्रकाश? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी ना तो अपने भाई से बदला लेने में मेरी मदद करेगी? हाँ सचिन, बोलना कितना पैसा चाहिए? यार 1 लाख चाहिए थे। 1 लाख? यार उधार नहीं मांग रहा हूँ, एडवांस समझ के दे देना। देख सचिन, बात निकली है तो मैं तुझे बोल देता हूँ। दवाई के मुनाफे में जो भी फायदा होता है उसका 40% मैं तुझे दे देता हूँ। बैठ, ठीक है। और पिछले 6 महीने से तू लगातार मुझसे एडवांस ले रहा है। अब तू मुझे एक बात बता यार कि इस तरीके से धंधा कैसे चलेगा? हाँ यार, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे भी पैसों की जरूरत है। माँ कसम, मैं आगे से एडवांस नहीं उठाऊंगा, पक्का। ठीक है। अब देख, पैसा तो मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन इसका सारा हिसाब रखूंगा मैं। अरे हाँ भाई, समझ गया। ये बैग लेता हूँ। हाँ चल निकलता हूँ। चल, ख्याल रख। क्या रे बबलू, मेरी फील्डिंग लगा है क्या? लगता है तेरी खबरी की दुकान नहीं चल रही है। अरे नहीं भाई, दुकान तो चल रही है, लेकिन कछुए की चाल। वो क्या है ना भाई, कछुआ सिर्फ कहानी में जीतता है। देख, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मुझसे क्या चाहता है? देख, फिर से साथ में खबरीगिरी शुरू करने की बात मत कर। नहीं भाई, बात वो नहीं है। वो क्या है ना, आजकल पैसे की बड़ी तंगी चल रही है, कुछ जुगाड़ हो जाता तो। यार फिलहाल मेरे पास ही पैसे नहीं है, कुछ होता है तो बताता हूँ, ठीक है? तो देख क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए शक्तिवर्धक गोली। कट, वेरी नाइस जोया, नेक्स्ट शॉट। थैंक यू सर। मेकअप दादा, थोड़ा टचअप कीजिए। सीधा मुद्दे पे आऊंगी। मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है? मैडम, मैं कैसे कर पाऊंगी? सचिन 1.5 शाना है, मैं उसकी जासूसी कैसे कर पाऊंगी? और मैडम, जितना करीब आप मुझे उसके सोच रही है ना, उतना करीब भी नहीं हूँ मैं उसके। गोली देना बंद कर। ज्यादा मच की ना तो ट्रैफिकिंग के केस में सीधा अंदर डाल दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे को डाउट है कि मेरा मुखबिर सचिन, उसने पार्टी बदल दी है। दूसरे पुलिस वाले को खबर देता है और मेरे को नहीं। मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है वो। उसको ढूंढ और मेरे आगे खड़ा कर। 2 दिन में तेरे को कॉल करूंगी, समझी? चलो काम पे लग।
10 बजने को है, अभी तक सचिन नहीं आया। लग गया होगा किसी के पीछे, 2-3 दिन बाद ही आएगा। मेरा काम भी नहीं किया उसने, बोला था शाम तक पैसे लाके दूंगा। ये सचिन भी ना। सचिन? उसके सामने तो सचिन भाई करते रहता है। तू तो रहने दे माँ, तेरे नजर में ना हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। गलती से निकल गया सचिन भाई, बस। लगता है सचिन भी आ गया। कहाँ थी इतनी देर तक? प्रकाश से मिलने गई थी। सचिन को पता चला ना? बता दो भाई को, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और हाँ, ये भी बता देना कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रकाश से। माँ देख, तू चिंता मत कर, उसको जो करना है करने दे। ठोकर पड़ेगी ना, सब समझ में आ जाएगा। बस तू ये बात तो सचिन भाई को मत बताना। खबरी है वो, सबकी खबर रखता है, खुद के बहन की खबर नहीं होगी उसे। माँ क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, वो सचिन भाई की दवाई वाले दोस्त है ना, शेखर, उनसे मिल के आया। कल मिले थे सचिन भाई उनसे। शेखर भाई, सचिन भाई कल से घर पे नहीं आए। मैंने चौल में ढूंढा, 2-3 जगह भी ढूंढा, लेकिन मिले नहीं। आपको कोई आइडिया है? नहीं, आज तो मुझे मिला नहीं। कल आया था मेरे पास और 1 लाख रुपए लेके भी गया है। 1 लाख? सचिन के बचपन में ही सचिन का बाप अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया था। सचिन की मां अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कचरा चुनने का काम करती थी। ऐसी गुर्बत की जिंदगी से निकलकर सचिन ने अपने और अपने परिवार के लिए एक ठीक ठाक जिंदगी बना ली थी। सचिन की मां को अपने बेटे पर काफी नाज था। अपने जिम्मेदार बेटे का इस तरह से गायब होना उसे बेचैन कर रहा था और वो मदद मांगने हमारे पास आई। तो सचिन खबरी का काम करता है? जी हाँ सर। वैसे सचिन भाई और भी धंधों से जुड़े हुए हैं सर। एक शेखर नाम के दवाई के सप्लायर है, उनके साथ भी काम करते हैं सर। और कल उन्होंने 1 लाख रुपए भी लिए थे शेखर से। आप लोगों को कुछ पता है कि सचिन किस पुलिस ऑफिसर के लिए काम करता है? अपने काम के बारे में सचिन कभी कुछ नहीं बताता है। कभी पूछा तो कहता है उसके काम के बारे में हम ना जाने तो ही हमारे लिए अच्छा है। सचिन का ये फोटो सभी थानों में सर्कुलेट कर दो और पता करो किस थाने में वो किस ऑफिसर के लिए काम करता है। ओके सर। सचिन का नंबर दीजिए। पिछले 2-3 सालों में उसने 17-18 नंबर लिए। कौन सा नंबर दे दूं सर? एक्चुअली अलग अलग पुलिस ऑफिसर को अलग अलग नंबर दिए होंगे। आप एक काम कीजिए, फिलहाल उसके सभी नंबर लिखवा दीजिए और सबसे पहले वो नंबर लिखवाइएगा जिस पर उससे आपकी आखिरी बार बात हुई थी। जी। अभिषेक सर, फिलहाल सबसे पहले वाले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं और एक बार उसके पार्टनर शेखर से भी बात करते हैं। यही है ना? सर, मैं सचिन से तकरीबन 6 साल पहले मिला था। मेरी दवाई के सप्लायर से मिलने के लिए मैं अक्सर उसकी चौल में जाता था। वहीं उससे मेरी पहली मुलाकात हुई। फिर एक दिन वो मेरे घर आ गया, बोला कि उसे दवाई के धंधे में हिस्सा करना है, मेरा पार्टनर बनना चाहता था। नहीं सचिन, मुझे धंधे में पार्टनर की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ उस धंधे के लिए। भाई, धंधा हो या जिंदगी, पार्टनर तो लगता ही है ना। धंधे में पार्टनर का मतलब होता है मुनाफे में बंटवारा। हाँ, लेकिन मुनाफे के साथ साथ नुकसान में भी तो बंटवारा करना पड़ता है ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलता हूं। अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक आइएगा। और कुछ महीनों बाद ऐसा कुछ हुआ सर कि मुझे खुद सचिन के पास मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? धंधे में कंपटीशन काफी बढ़ गया था सर। कभी पुलिस हमारे गोदाम पर छापा मार देती, कभी गुंडे माल को लूट लेते। धंधा सर हमारा चौपट हो रहा था, मेरे कस्टमर टूटने लगे। सचिन ने बताया था मुझे एक बार कि वो पुलिस में खबरी का काम करता है, पुलिस में अच्छे लिंक्स हैं उसके। तो मैंने सर सचिन की मदद ली और उसके बाद मेरा धंधा पहले से अच्छा चल निकला। अब ना तो पुलिस मुझे परेशान करती थी और ना ही गुंडे। इसलिए तुमने सचिन को पार्टनरशिप ऑफर की? सर, इसमें हम दोनों का ही फायदा था। मैं सारा काम संभालता था और सचिन काम में टांग अड़ाने वालों को। तुमने कल सचिन को 1 लाख रुपए दिए थे, कुछ पता है उसको 1 लाख रुपए किस लिए चाहिए थे? नहीं सर। तुमने उसे 1 लाख रुपए दिए भी थे? हाँ सर, मैंने उसे पैसे दिए थे और मैं तो इस बात के लिए पछता रहा हूँ कि मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए क्यों। माँ, मैं कुछ काम से बाहर जाके आती हूँ। हाँ उर्मी, एक बार तू और विनोद पुलिस स्टेशन हुआ ना,
शायद पुलिस को कुछ खबर मिली हो सचिन की। आप बेकार में परेशान हो रही हो। वो बच्चे नहीं है, खो नहीं गए होंगे, आ जाएंगे ना कुछ दिन में वापस। आपने भी पता नहीं क्या पुलिस कंप्लेंट कर दी। और मैं जाके आती हूँ। सर, जावेद खबरी ने बताया कि ये सचिन क्राइम ब्रांच ऑफिसर राजेश्वरी के लिए खबरी का काम करता था। राजेश्वरी का आर्म्स यूनिट में ट्रांसफर हो गया है ना? सुना है कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से हैंडल नहीं की थी उसने। राइट सर। और उन केसेस में ये टिप राजेश्वरी को सचिन ने दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजेश्वरी ने सचिन को किसी केस के सिलसिले में कहीं बाहर भेजा हो? एक बार मिलते हैं राजेश्वरी से। राइट सर। ये सचिन भाई को भी अभी गायब होना था। कम से कम जो शेखर से पैसे लिए थे वो तो देके जाने चाहिए थे। विनोद, कितना स्वार्थी है रे तू। सचिन खुद पढ़ा नहीं, लेकिन तुझे और उर्मी को उसने पढ़ाया। आज तू जो दुबई जाने के सपने देख रहा है ना, वो भी उसी की वजह से। माना कि उन्होंने हमें पढ़ाया, ये घर दिया रहने के लिए, लेकिन हम दोनों को हमेशा बांध के रखा है उन्होंने। सच कहूँ ना माँ, आज अगर वो इस घर में नहीं है तो बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी इस घर में वापस ना आए। उर्मी, कितना जहर भरा तुम लोगों के अंदर अपने भाई के लिए। सचिन समाचार। हाँ, मैं जानती हूँ उसे। कुछ केसेस में उसने मेरे लिए काम किया था। सचिन आपके अलावा और किन किन ऑफिसर्स के लिए काम कर रहा था? कई ऑफिसर्स होंगे, लेकिन किन किन ऑफिसर्स के लिए काम करता था इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या सचिन किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व था जिस केस में उसे जान का खतरा हो? हाँ, 6 महीने पहले एक टिप देने के लिए उसने मुझे फोन किया था। मैडम, ब्रेकिंग न्यूज है। आसमान से ओले गिरने वाले हैं बिल्डर यशवर्धन पे। लेकिन कोर्ट में सत्यजीत के काबिल वकीलों ने यह साबित कर दिया कि सत्यजीत ने बंटी को कांटेक्ट किया ही नहीं। और फिर बंटी अपने स्टेटमेंट से मुकर गया। उसने ये कहा कि हमने उसे झूठा स्टेटमेंट लिखवाया। फिर उसको बेल मिल गई और वो अंडरग्राउंड हो गया। और फिर मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला। पब्लिक की सत्यजीत को सिंपैथी मिली और आपका ट्रांसफर यहाँ आर्म्स डिपार्टमेंट में। होता है कभी कभी। राजेश्वरी, सचिन ने जिन जिन केसेस में आपको टिप दी थी, मुझे उन सारे केसेस की फाइल्स चाहिए। उसके लिए तो आपको क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरी मानिए तो ज्यादा भागदौड़ मत कीजिए, क्योंकि आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। फिर भी कोशिश तो करेंगे केस सॉल्व करने की। खाना ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए ना प्लीज। धोखा देगा मुझे कमीना। वो इतने सालों से मुझे बेवकूफ बनाता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर, सचिन का फोन बंद होने से पहले उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन गोरेगांव ईस्ट की थी। और उस वक्त शेखर और राजेश्वरी के फोन कहाँ लोकेटेड थे? सर, वो लोग तो गोरेगांव के आसपास भी नहीं थे जहां सचिन का फोन बंद हुआ था। और उस बिल्डर सत्यजीत बंसल की कुंडली क्या कहती है? सर, बिल्डिंग लाइन में उसकी काफी साफ सुथरी इमेज है। ये पहली बार है जब उस पर इस तरह का सुपारी देने का इल्जाम लगा हो। बंटी अगला की क्या अपडेट है? अभी तो वो अंडरग्राउंड है सर, उसे ढूंढ निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन सर, मैंने सचिन और राजेश्वरी के कुछ पुराने केसेस स्टडी किए। तो सचिन वैसे तो बहुत पहुंचा हुआ खबरी था। उसने त्रिलोक ज्वेलर का रोबरी केस और वसई का रेप केस, इन दोनों केसेस को सॉल्व करने में पुलिस की काफी मदद की थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से चीजें बदल गई थी सर। एक्चुअली कुछ महीनों पहले राजेश्वरी ने सचिन की टिप पर एक प्रकाश कामदार नाम के आदमी को ड्रग्स की हेराफेरी के केस में पकड़ा था। प्रकाश को काफी टाइम तक जेल में रहना भी पड़ा था, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि वो ड्रग्स प्रकाश के थे ही नहीं, बल्कि उसे इस केस में फंसाया गया था। मतलब सचिन की दी हुई दोनों टिप्स गलत साबित हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन अपने मतलब के लिए राजेश्वरी का इस्तेमाल कर रहा था? सचिन के बारे में हमें काफी जानकारी मिल रही थी। सचिन एक जिम्मेदार बेटा था, एक काबिल खबरी था। इसके अलावा सचिन एक छोटा सा बिजनेसमैन भी था। पर सचिन का एक दूसरा किरदार यह भी था कि सचिन शायद राजेश्वरी को गलत टिप दे रहा था, अपने पेशे के साथ गद्दारी कर रहा था। क्या सचिन ने इसी गद्दारी की कीमत चुकाई थी? सर, इसकी पहचान करना मुश्किल था। वो तो सचिन खबरी था, इसलिए इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे सेंटर डेटाबेस में मिले और उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये लाश सचिन की है। किसी की तगड़ी दुश्मनी लगती है। काफी बेरहमी से मारा इसे। सर, से मारा ही नहीं गया, इसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया है। व्हाट? यस सर।
इसे मारा, इसका प्राइवेट पार्ट काटा, किसी जुनूनी प्यार का नतीजा लगता है। जरूर कोई औरत इन्वॉल्व होगी इसमें जिससे इसके जिस्मानी संबंध है। सर इस वक्त तो एक ही औरत है जिसके साथ सचिन के संबंध हो सकते हैं, ऑफिसर राजेश्वरी। और राजेश्वरी ने भी बताया था कि पिछले कुछ दिनों से सचिन उसके कॉल से अवॉइड कर रहा था, तो हो सकता है इसकी वजह यही हो। आप मुझे ये खबर फोन पर भी दे सकते थे, मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? वैसे जानकर दुख हुआ कि सचिन मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया है और हमें लगता है कि जरूर इसमें कोई औरत इन्वॉल्व है या उसकी वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप बात घुमा फिरा के कर रहे हैं। आप सीधा सीधा क्यों नहीं पूछते? ठीक है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। सचिन आपके साथ काफी लंबे समय से काम कर रहा था। एक दूसरे के साथ काम करते हुए अक्सर लोग करीब आ जाते। आपकी सोच काफी छोटी है इंस्पेक्टर। मैं एक कमिटेड ऑफिसर, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं होने देती। दो बार सचिन ने आपको गलत टिप दी थी ऑफिसर। एक तरह से देखा जाए तो आपके डिमोशन का जिम्मेदार सचिन ही था। मेरी कामयाबी का जिम्मेदार अगर मैं खुद को मानती हूँ तो जाहिर है मेरी फेलियर का जिम्मा भी मुझे खुद लेना चाहिए। हाँ, मैं सचिन पर नाराज थी, लेकिन कई केसेस में उसने मुझे बिल्कुल सही टिप दी और हमारे पेशे में ये सब चलता रहता है। चली तो नहीं रहा था राजेश्वरी, टिप देना तो दूर, उसने तो आपके कॉल तक उठाने बंद कर दिए थे। आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे गुस्सा आया और मैंने सचिन की सांसें बंद कर दी। अब यही सुनना चाहते थे ना सर? आप मुझ पर यूं ही शक करेंगे तो और उलझते जाएंगे, बल्कि आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपको फायदा होगा। बोलिए। सचिन की मौत के पीछे बंटी हकला, सत्यजीत बंसल या फिर प्रकाश का हाथ है। वही प्रकाश ना जिसे सचिन की टिप पर आपने ड्रग्स स्मगलिंग के केस में उठाया था और वो क्लीन चिट छूट गया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई ड्रग पेडलर नहीं हूँ। सचिन पगार ने मुझे फंसाया। एक सच बोल दे, स्टोरी मत बना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सचिन की बहन उर्मी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे प्यार करती है, लेकिन मेरी जो जात है ना, मैं वो सचिन से भूल ही नहीं जाती। उसने मुझे वार्न किया था कि अगर मेरी बहन से रिश्ता रखा तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने एक और खबरी बबलू को अपॉइंट किया। ये बबलू और सचिन काफी टाइम पहले साथ में काम किया करते थे। मैडम, वो प्रकाश सच बोल रहे हैं। मैंने उसके ऑफिस के प्यून से लेकर मैनेजर तक सबसे बात की, यहाँ तक कि उसके मकान मालिक और पड़ोसी को भी मिला। ड्रग्स तो क्या, बीड़िया तंबाकू खाते हुए भी किसी ने उसको आज तक नहीं देखा। प्रकाश 1 हफ्ते तक जेल में रहा और उसके बाद उसकी बेल हो गई। बंटी हकला, सत्यजीत बंसल, प्रकाश कामदार और सचिन की बहन उर्मी, मैंने आपको 4 संदिग्ध परोस दिए। अब मैं जाऊं या आपको और मदद चाहिए? थैंक यू। अब तक हम सचिन के कातिल को उसके घर के बाहर ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन की बहन के आशिक प्रकाश ने अपने ऊपर हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए क्राइम किया हो और सचिन की बहन उर्मी ने इस काम में उसका साथ दिया हो? अगर 2 वक्त का खाना और रहने को छत देना यही एक अच्छे भाई का फर्ज है तो हाँ, सचिन भाई बहुत अच्छे थे। लेकिन सर, मेरी भी कुछ अपनी लाइफ है, कुछ मर्जी है। भाई को प्रकाश की जात से बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे उनकी सोच से। और प्रकाश के जेल से बाहर आते ही तुम दोनों ने मिलकर सचिन को सीधे ऊपर भिजवा दिया? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, गुस्सा बहुत था सर और बदला भी लेना था, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने सोचा था कि मैं और उर्मी शादी करते और सचिन की आंखों के सामने अपनी नई जिंदगी शुरू करते। लेकिन सचिन के मौत की खबर आई तो खुशी तो बहुत हुई होगी, क्योंकि तेरे रास्ते का कांटा जो हट गया है ना। खुशी हुई ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे दुख भी नहीं हुआ। आंसू आए ही नहीं। तब पता चला कि सचिन भाई तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुके थे और फिर मरे हुए इंसान के मर जाने पर कैसा दुख। प्रकाश और उर्मी दोनों को सचिन की मौत से फायदा हुआ है। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। आखिरी बार सचिन का फोन गोरेगांव ईस्ट में एक्टिव था। गोरेगांव ईस्ट के रास्ते पर बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह के सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर। प्रकाश, क्या हो गया? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। जरूर पुलिस वाले होंगे। प्रकाश, मुझे लगता है कि
हम लोगों को शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। हम अभी नहीं कर सकते हैं शादी उर्मी। पुलिस को हम दोनों पर शक है। हमें थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। सर सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर सचिन का मर्डर उसी दिन हुआ जिस दिन सचिन गायब हुआ था, रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच। सर सचिन का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था, सर पे शायद हथौड़े से वार किया गया था और उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद सचिन का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। गोरेगांव ईस्ट की सीसीटीवी फुटेज और टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? नहीं सर, हमारे संदिग्धों में से उस फुटेज में कोई भी नजर नहीं आया। उर्मी और प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर प्रकाश के जेल से आने के बाद उर्मी और प्रकाश दोनों लगातार टच में थे और जिस दिन सचिन की डेथ हुई थी उस दिन भी उर्मी प्रकाश के साथ मिली थी। दोनों का फोन एक ही जगह पे एक्टिव था। सचिन की मौत को 4 दिन हो चुके थे। हम सिर्फ हवा में हाथ पैर मार रहे थे। क्या सचिन की मुखबरी उसका मौत का कारण थी? क्या सचिन का अपनी बहन के प्यार में रुकावट बनना उसकी मौत का कारण था? क्या सचिन की मौत के तार राजेश्वरी से जुड़े थे? सवाल अनेक थे और बहुत जल्द इनमें कई और भी सवाल जुड़ने वाले थे। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए। हो क्या रहा है ये? 5 दिन में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या, वो भी इतनी बेरहमी से। ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी किसी को सचिन की फैमिली से? उर्मी दोपहर को घर से बाहर निकली थी, बताया नहीं था कहाँ जा रही है। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है घिनौनी हरकत? प्रकाश। लेकिन प्रकाश तो आपकी बेटी से प्यार करता था, शादी करना चाहता था। सब नाटक है साहब। जब से जेल से छूट कर आया है उसके मन में एक ही भावना है, बदला। मारो ना सर, डाल दो मेरे को जेल में और चढ़ा दो सर मेरे को फांसी। कुछ भी होता है ना सर तो आप मेरे को पकड़ते हो। वैसे भी सर उर्मी के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है सर। आपका बेटा विनोद कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रहा है। विनोद सुबह सुबह घर से बाहर निकला, बोल रहा था इंटरव्यू के लिए जा रहा है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों सूटकेस भर के कपड़े ले गए। देखिए, आप हमें साफ साफ बताइए कि विनोद घर से कितने बजे निकला और उर्मी घर से कितने बजे निकली? विनोद 10 साढ़े 10 बजे निकला घर से और उर्मी 12 के आसपास। सर उर्मी की कॉल रिकॉर्ड्स। सर उर्मी के नंबर पे आखिरी कॉल उसके भाई विनोद का आया था करीब 11:15 बजे और उसके आधे घंटे बाद उसका नंबर बंद हो गया। सर विनोद का फोन ट्रेस हो गया। उसके फोन की लोकेशन इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की है। एयरपोर्ट के पास? जरूर वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होगा। हमें किसी भी तरह उसे रोकना है। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करता हूँ, तुम फौरन एयरपोर्ट के लिए निकलो। इतनी जल्दी कहा कि विनोद, तेरी फ्लाइट तो टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो चुकी है। अभी चल थाने। चल चल। ये क्या बात कर रहे सर? उर्मी की मौत होगी और सर उर्मी के साथ रेप हुआ सर? ज्यादा भोला मत बन। जहां पर हमें उर्मी की लाश मिली है ना, उस एरिया में तेरा फोन एक्टिव था, मतलब तू वहां पर मौजूद था। तूने खुद मारा ना अपनी बहन को? रेप किसी और से करवाया या फिर? बस भी करो सर, उर्मी मेरी बहन थी सर। मुझे जरूर फंसाने की कोशिश की गई है सर। एक बबलू नाम के आदमी का मुझे फोन आया था। हेलो, बबलू बोल रहा हूँ। बबलू भाई देखिए, मैं सही में बहुत परेशान हूँ। अगर ये मौका चला गया ना, मैं दुबई नहीं जा पाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। फिर सर उसने मुझे तारापुर हाईवे के पीछे एक मंदिर, वहाँ बेंच पे बैठ के इंतजार करने के लिए कहा और सर मैंने भी वही किया सर। हेलो, हाँ बबलू भाई, वो जो आपने मंदिर के पीछे जगह बताई थी वही बेंच पे बैठा हूँ। अब सुन, जिस बेंच पे तू बैठा है उसके पीछे एक नाव है। नाव के नीचे एक बैग रखा है, उसमें 1 लाख रुपए हैं। ये पैसे तुझे तभी मिलेंगे जब तू मेरा काम करेगा। क्या काम करना होगा? अपनी बहन उर्वी को फोन कर और उसको यहाँ पे बुला। सर मैं लालच में आ गया था सर, तो मैंने उर्मी को फोन किया और वहाँ मैंने उसको बुलाया सर।
और उर्मी वहां पर आई, और जब उसने तेरी बात नहीं मानी तो तूने उसको मार डाला। नहीं सर, मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आई सर। उसके बाद बबलू का भी फ़ोन नहीं आया, तो मैंने सर चुपचाप बैग ली और चला गया। सर विनोद की यह बात तो सच है कि उसे करीब 11 बजे चैम्बूर के एक पीसीओ से कॉल आया था और सर मैंने अपनी टीम को बबलू खबरी की सर्च शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। सर राजेश्वरी के बारे में एक अपडेट मिली है। वो एक जोया नाम की लड़की से मिलती है जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और जोया का सचिन के साथ अफेयर चल रहा था। फाइनली सचिन के साथ किसी लड़की का नाम तो जुड़ा। आई एम श्योर ये वही कड़ी है जिसे अब तक हम मिस कर रहे थे। सर, राजेश्वरी मैम से मुझे सचिन की मौत का पता चला। मैं सचिन को बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट सर, उसी ने मुझे इंडस्ट्री में काम दिलवाया और पैसों की भी मदद की। मैं तो खुद उससे शादी करने का सोच रही थी, लेकिन सचिन ने मुझे धोखे में रखा। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कौन है वो लड़की? सर, ये तो उसके साथी को ज़्यादा पता होगा। कौन साथी? बबलू? बबलू खबरी? बबलू खबरी के साथ तो सचिन ने बहुत पहले ही काम करना बंद कर दिया था। मैं बंटी हकला की बात कर रही हूँ। वो सचिन का खास दोस्त है। जोया ने हमें बताया कि तू काफी जिगरी था सचिन का, फिर भी उसने तेरी टिप दी राजेश्वरी को, जेल भिजवाया तुझे। जाहिर सी बात है गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे। सर वो मैं सर प्रेमी लोकल, तेज हो जा, नहीं तो जिंदगी में कभी बोलने लायक नहीं बचेगा। सर, सचिन को मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा। और वो यशवर्धन साहब को टिप देना वो सारा नाटक था साहब। चल आगे बोल, क्या खिचड़ी पकी थी? एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सत्यजीत और वो यशवर्धन दोनों भी ट्राई कर रहे थे, और यशवर्धन का ये प्लान था कि सत्यजीत का नाम बदनाम हो जाए तो वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाएगा। और ये सारा नाटक खुद यशवर्धन ने ही प्लान किया था। सत्यजीत ने कोई सुपारी नहीं दी थी साहब। जोया ने हमें बताया कि सचिन का उसके अलावा किसी और लड़की के साथ भी अफेयर था। कौन है वो लड़की? लड़की का लफड़ा तो सिर्फ सचिन ही जाने, मेरे से तो सिर्फ धंधे की बात होती थी। कोई तो होगा जो उसके इस अफेयर के बारे में जानता होगा। साहब, आप विट्ठल राव से पूछो ना। कौन विट्ठल? वो तिलक नगर के थाने में हेड कांस्टेबल थे, शायद अभी रिटायर हो गए। 9 साल पहले उसने ही सचिन को इस खबरी के लाइन में पहली बार चांस दिया था। विट्ठल राव से कांटेक्ट करो और चैम्बूर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि बिल्डर यशवर्धन को कॉन्स्पिरेंसी के चार्ज में अरेस्ट करें। हमें भी यशवर्धन से पूछताछ करनी होगी। अगर सचिन भविष्य में कभी मुंह खोलता तो यशवर्धन की साजिश पकड़ी जाती। हो सकता है इसी वजह से यशवर्धन ने सचिन को मरवाया हो। ओके सर। बंटी ने सब कुछ बता दिया आपके बारे में हमें। बेहतर यही होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें, नहीं तो बहुत घाटे में रहोगे वर्धन साहब। हाँ, मैंने सचिन के साथ मिलकर सत्यजीत को बदनाम करने का प्लान बनाया था। सचिन को 2 लाख रुपए भी दिए थे। 2 लाख भी दिए थे और 5 साल के लिए अपना गोरेगांव वाला गोडाउन भी। ये गोरेगांव ईस्ट में है ना गोडाउन? सर सचिन के फोन की लास्ट लोकेशन भी गोरेगांव ईस्ट की ही थी। एड्रेस दीजिए गोडाउन का। तोड़ दो। सर यहाँ आइए। सर, लगता है सचिन को किसने यहीं पर मारा होगा। फॉरेंसिक टीम को बुलवाओ और कंफर्म करो डीएनए से कि ये खून सचिन का ही है, और आसपास की दुकानों पर पता भी करो। शायद किसी ने उस रात सचिन को किसी के साथ देखा होगा सर। सर सचिन के पास वाले गोडाउन के ऑनर ने ये फोटो दिया है। इसका नाम उदय सिंह है। सचिन के गोडाउन और आसपास के एरिया का सिक्योरिटी गार्ड है ये। जिस दिन सचिन मारा गया उसके अगले दिन से ये ड्यूटी पे नहीं आया सर। उदय सिंह की फोटो सभी जगह पर सर्कुलेट करो। शायद ये सचिन के मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं। और कांस्टेबल विट्ठल राव से बात हुई जिसने सचिन को खबरी बनाया था? अभिषेक उनसे मिलने ही गया। विट्ठल राव जी, हमें सचिन खबरी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है।
सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सचिन की मौत रात के करीब 1 बजे हुई थी। हमने अभी अभी उस गोडाउन के आसपास का डम डेटा स्कैन किया तो पता चला कि रात के करीब 12:10 पर उस एरिया में एक नंबर एक्टिव हुआ था। सर, ये नंबर किसी ममता के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो एक प्रोस्टिट्यूट है। शायद ये ममता वही लड़की हो जो साथ सचिन के साथ थी। कदम, इस ममता को डिटेन करो। साहब, ऐसे जबरदस्ती उठा के लाने का क्या है साहब? मैं ऐसे ही बताती है ना सब कुछ। हाँ, 6 दिन पहले मैं गोरेगांव इसके गोडाउन में गई थी। मेरे को सचिन का फोन आया था, बोलने लगा उसके और उसके दोस्त को रात भर मजे करने का है। नाम क्या था दोस्त का? बबलू? नहीं साहब, बबलू नहीं, शेखर, शेखर था साहब। शेखर? हाँ साहब। आज तो मजा आ गया भाई। अरे कोई बात नहीं सचिन, होता है कभी कभी, आदमी का फॉर्म खराब होता है, कोई बात नहीं। तो चल अभी फिर से ट्राई करता हूँ, चल। अरे रहने दे, मेरे पास तेरी नेट प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है। इसका नाम सचिन किसने रखा बे? तुझे चल बोला ना। साला सुनिच नहीं रहा था सर, जिद पे अड़ा था, फिर से करना है, फिर से करना है। फिर गर्मा गर्मी हो गई तो मैंने अपने एजेंट हरी को फोन किया। हरी को बोला कि मुझे लेके जाए यहाँ से। हरी आया तो मैं उसके साथ चली गई। अच्छा, सचिन और शेखर के अलावा और कौन था वहाँ? बाहर गोडाउन का वॉचमैन था ना साहब। शेखर ने मैं ये नहीं बताया कि उस रात वो सचिन से फिर से मिला था। कहीं ये दोनों मर्डर शेखर ने तो नहीं किए हैं? पर शेखर ऐसा क्यों करेगा? पर शेखर सचिन का प्राइवेट पार्ट क्यों काटेगा? सर मैं विठल राव से मिला, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, मैंने उन्हें राजेश्वरी, शेखर और प्रकाश, इन तीनों के फोटोज दिखाए। उन्होंने बताया कि 6-7 साल पहले इलीगल दवाइयां रखने के आरोप में उन्होंने शेखर को अरेस्ट किया था, जिसकी टिप उन्हें सचिन ने दी थी। सर, जिस तरह सचिन ने प्रकाश के घर पे ड्रग्स रख के उसे झूठे केस में फंसाया था, उसी तरह उसने शेखर को भी फंसाया था। सर, मैंने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए। जितनी बार भी शेखर पकड़ा गया, उसकी जमानत हर बार सचिन ही करवाता था। सर मैं बता रहा हूँ। बहुत गुस्सा था ना तुझे सचिन पर? क्योंकि उसने तुझे बिजनेस में धोखा दिया था, वो भी कई बार, इसलिए तूने उसे मार डाला। पर ऐसा भी क्या गुस्सा था जिस वजह से तूने उसका प्राइवेट पार्ट काटा? सर क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं, मैंने सचिन को नहीं मारा है। सर, सिक्योरिटी गार्ड उदय सिंह पकड़ा गया है, दूसरे लॉकअप में है। सचिन के हाथों इतने धोखे खाने के बाद भी मैं उसके साथ काम करता रहा। जब जब उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसे पैसे दिए, उस दिन भी दिए। वो जब भी किसी लफड़े में फंसता था, मैं उसे बचाता था। मैं तो सर उस रात उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन जो उसने उस रात कहा ना, मेरा बर्दाश्त जवाब दे गया। अरे वो गई अपने एजेंट के साथ, बैठ तू। अरे क्या उल्टा पुल्टा बोल रही थी यार वो? हाँ? अरे अपना धंधा करती तो धंधा करे ना, एक्स्ट्रा पैसा दे देते थे। यार, लेकिन वो बोल तो सही रही थी। तू जीरो पे आउट हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, तेरे को किसी मंगलू बाबा के पास लेके चलता हूँ, तेरे लिए गोली देगा। तेरे को समझा? तेरी शादी भी नहीं हुई अभी, भाभी को कैसे संभालेगा? डीले अपनी जुबान पे लगाम लगा। और तू जिसको ढीला कह रहा है ना, यही ढीला तेरे बेटे आशीष का असली बाप है। सचिन, ऐसा मजाक नहीं करने का, फैमिली पर नहीं जाने का मेरी। फैमिली पे नहीं जा रहा हूं मैं। और तुझे झूठ लग रहा है ना, तो जाके पता कर ले, नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा ले, नहीं तो अपनी बीवी से जाकर पूछ ले कि असली मर्द कौन है, तू या मैं। फैमिली पर नहीं जाने का। क्या करेगा? उसके बाद मैंने कपड़े बदले और गोदाम के लिए निकला। रास्ते में मुझे एक नारियल पानी वाला मिला, मैंने उसका चाकू खरीद लिया और उसके बाद मैं गोदाम पहुंचा। बहुत बड़ा मर्द समझता है ना तू खुद को? तेरी मर्दानगी आज मैं तुझे दिखाता हूं। चल। फिर सचिन की बहन उर्मी को क्यों मारा? सचिन को मारकर मेरा गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन जब भी मैं अपनी बीवी की आंखों में देखता था, मुझे सचिन का धोखा याद आता था। आप शांत हो जाइए ना, सब कुछ भूल जाइए। हम एक बार फिर से। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं? कि जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूं तो मुझे याद आता है कि उसने भी तुम्हें छुआ है। जब ये मुझे बाप बोलता है तो मुझे लगता है ये मुझे गाली दे रहा है। मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धंधा सब बर्बाद कर दिया उसने।
अब जब तक मैं उसके परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं जानता था सचिन का भाई विनोद दुबई जाने के लिए पागल है। मैंने उदय के जरिए विनोद को फोन लगवाया था। हेलो, दुबई जाना चाहोगे? मैं जानता था कि सचिन और बबलू पहले एक साथ खबरी का काम किया करते थे, लेकिन अब दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया था। मुझे मालूम था कि अगर सचिन की लाश मिलेगी तो सारा शक बबलू पर जाएगा। मेरे ही कहने पर उदय ने बबलू बनकर विनोद को फोन किया और विनोद ने उर्मी को फोन किया। उर्मी जब विनोद से मिलने निकली तो मैंने उसे लिफ्ट दी। तुम विनोद से मिलने जा रही हो ना? हाँ। मुझे विनोद ने भेजा तुम्हें लेके आने के लिए। आ जाओ, आ जाओ। उर्मी जानती थी कि मैं सचिन का दोस्त हूं। वो आसानी से मेरी बात मान गई। मैंने गाड़ी में ही उसके साथ रेप किया और उसका गला दबा दिया और उदय सिंह उर्मी की लाश को उसी जगह फेंक कर आ गया जहां विनोद उर्मी का इंतजार कर रहा था, ताकि उर्मी की मौत का इल्जाम भी विनोद पर लगे और सचिन का पूरा परिवार भी उसी तरह तहस-नहस हो जाए जैसे उसने मेरा परिवार तहस-नहस किया। गलत। सचिन ने तेरा परिवार तहस-नहस नहीं किया, बल्कि तूने खुद अपना परिवार तहस-नहस किया है। शायद अभी इस बात का एहसास तुझे नहीं होगा, पर जब तू बाकी की जिंदगी जेल में काटेगा ना और तेरे बीवी बच्चे भटकेंगे, तब तुझे इस बात का एहसास होगा। शेखर और उदय दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। बहुत जल्द दोनों पर मुकदमा शुरू होगा। बदला एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आता है। अगर किसी इंसान के अंदर यह बदले की भावना लगातार पनप रही है तो जरूरी है वो इंसान इस बदले की भावना के परिणाम को समझे, इसे एक दस्तक समझे और कभी बढ़ावा ना दे, क्योंकि बदला लेकर कभी किसी को सुकून हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा। इस केस से आपको अवगत कराने का हमारा उद्देश्य यह है कि इंसान दूसरों की गलती से सीखे और खुद को ऐसी गलती करने से दूर रखे। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे इजाजत चाहता हूं। आपसे फिर मुलाकात